नमस्कार साथियों, मैं पंकज धाकड़ मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को समझने से पहले अगर आपने पार्ट 4 में फैक्टर एंड मल्टीपल नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से आपको वो क्लियर हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। हम पढ़ने वाले हैं आज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो हम शुरू करते हैं इसको प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर में हम पढ़ रहे हैं, तो प्राइम नंबर में आप देखिए, द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर, नॉट मोर देन 2, नॉट लेस देन 2, मतलब ना तो 2 से ज्यादा और ना 2 से कम, वह नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा यहाँ पर फैक्टर का जिक्र हुआ है, तो हमको फैक्टर आना चाहिए और उसके लिए हम पार्ट 4 में फैक्टर और मल्टीपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, क्योंकि अब हमने पढ़ा हुआ है बाकी बच्चों ने, तो हम आगे देखते हैं फैक्टर क्या होते हैं और इसको कैसे समझते हैं। देखिए, जैसे हमारा लिखा हुआ है 1, तो फैक्टर मतलब होता है डिवाइड। फैक्टर मतलब क्या होता है हमारा, डिवाइड। तो इस 1 में किस किस का डिवाइड जाएगा, वही उसके क्या होंगे, फैक्टर। 1 में किसका डिवाइड जाता है बेटा, 1 का, तो 1 का पहला फैक्टर क्या हुआ, 1, किसी और का डिवाइड इसमें नहीं जाता, तो 1 का सिर्फ ओनली एंड ओनली 1 फैक्टर है, वो अकेला सिर्फ 1 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 2, 2 में हमारा 1 का डिवाइड जाता है और 2 का डिवाइड जाता है, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, 2 के फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा 3, 3 में हमारा 1 का डिवाइड जाता है और 3 का जाता है। नेक्स्ट है हमारा 4, 4 में हमारा डिवाइड जाता है 1 का, 2 का और 4 का। नेक्स्ट है हमारा 5, 5 में हमारा डिवाइड जाता है 1 का और 5 का। 6 में हमारा डिवाइड जाता है 1 का, 2 का, 3 का और 6 का। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे 7 में हमारा डिवाइड जाता है 1 का और 7 का। इसी तरह हमारा 8 में डिवाइड जाता है 1 का, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। 2 का डिवाइड जाएगा कितने टाइम हमारा, यहाँ पर 2 4 जा 8। उसके बाद 3 का डिवाइड नहीं जाता, 4 का जाएगा 2 टाइम, 8 का जाएगा 1 टाइम। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हमारा 9, 9 में 1 का डिवाइड जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है। सेम नेक्स्ट अगला है हमारा 10, 10 में 1 का डिवाइड जाता है, 2 का जाता है, 5 का जाता है और 10 का जाता है। तो ये सभी इसके क्या होंगे, फैक्टर। नेक्स्ट इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आता है 11, 11 में हमारा डिवाइड जाता है 1 का और 11 का। नेक्स्ट है हमारा 12, 12 में 1 का डिवाइड जाता है 12 टाइम, 2 का डिवाइड जाता है 6 टाइम, 3 का डिवाइड जाता है 4 टाइम। नेक्स्ट है हमारा इसमें 13, इसमें 1 का डिवाइड जाएगा और 13 का डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 14, इसमें 1 का डिवाइड जाएगा कितने टाइम, 14 टाइम, 2 का डिवाइड जाएगा कितने टाइम, 7 टाइम, 3 का इसमें जाता नहीं है, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता और 6 का नहीं जाता। नेक्स्ट आता है 7, 7 का जाता है 2 टाइम, तो वो हमने कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा 15, 15 में हमारा डिवाइड जाएगा 1 का और 15 का, 1 का 15 टाइम, 2 का इसमें डिवाइड जाता नहीं है, 3 का इसमें जाएगा 5 टाइम। नेक्स्ट है हमारा 16, 16 में हमारा डिवाइड जाएगा 1 का कितने टाइम, 16 टाइम, 2 का डिवाइड जाएगा इसमें कितने टाइम, 8 टाइम, 3 का इसमें डिवाइड जाता नहीं है, 4 का डिवाइड जाएगा कितने टाइम, 4 टाइम। तो 4 4 रिपीट हो रहा था हमारा, एक ही बार इसको हम लेंगे। नेक्स्ट हमारा 17 है, 17 में हमारा जाएगा 1 का डिवाइड 17 टाइम। नेक्स्ट हमारा 18 है, 18 में हमारा 1 का डिवाइड जाएगा 18 टाइम, 2 का डिवाइड जाएगा इसमें 9 टाइम, 3 का डिवाइड जाएगा इसमें 6 टाइम, 4 का इसमें डिवाइड जाता नहीं है, 5 का नहीं जाता, फिर 6 का जाएगा कितने टाइम, 3 टाइम। नेक्स्ट है हमारा 19, इसमें 1 का डिवाइड जाएगा 19 टाइम। नेक्स्ट है 20, 20 में 1 का डिवाइड जाएगा 20 टाइम जाएगा, फिर 2 का डिवाइड जाएगा 10 टाइम, 3 का इसमें जाता नहीं है, 4 का डिवाइड जाएगा 5 टाइम, फिर नेक्स्ट आता 5, 5 का 4 टाइम, तो वही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इन सभी 1 से 20 तक के नंबर्स के क्या निकाले हैं, फैक्टर्स। तो आइए अब हम इसमें देखते हैं किसके कितने फैक्टर हैं। तो आप यहां पर देखते हैं हमें कौन से नंबर देखने जिनके 2 फैक्टर हो, ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो देखिए 1 का सिर्फ 1 ही फैक्टर है, तो इसमें तो 2 से कम फैक्टर होंगे, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 2 है, 2 में कितने फैक्टर है, 1 एंड 2, 2 फैक्टर, तो ये हमारा प्राइम नंबर होगा। 3 में भी 2 फैक्टर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट है हमारा 5, 5 में 2 फैक्टर है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट 4 है, तो 4 में हमारे 3 फैक्टर है, तो ये तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो ये हमारा नहीं होगा। इसमें भी हमारे 4 फैक्टर है, 1 2 3 6, तो ये 4 है, तो ये मोर देन 2 फैक्टर है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा 7 होगा। इसी तरह से अगला हमारा होगा इसमें 11, नेक्स्ट होगा 13, देन हमारा इसमें होगा 17 एंड 19। तो ये सभी हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर, क्योंकि इनके कितने फैक्टर्स हैं, 2।
तो इस तरह से हमने देखा कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। तो हमने यहाँ पर जब फैक्टर्स निकाले तो हमने देखा यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इन सभी नंबर्स के फैक्टर्स हमारे कितने हैं? 2 फैक्टर्स हैं। बाकी हम देखते हैं 1 का फैक्टर हमारा ओनली 1 है, तो ये 2 से कम है। और बाकी जो अदर नंबर हमारे 4, 6, 8, 9, 10 इनके 2 से ज़्यादा हैं, या तो 3 है या 4 है या 5 है, मतलब मैक्सिमम उससे 2 से ज़्यादा हैं। तो इस तरह हम प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100 लिखेंगे। तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 2, नेक्स्ट 3, 5, 7। तो आइए हम लिखते हैं 2, 3, 5, 7। फिर नेक्स्ट क्या होगा? 11, 13, 17, 19। फिर नेक्स्ट क्या होगा हमारा? 23, 29। फिर 31, 37, 41, 43, 47। तो ये हमारे 1 से 50 के मिड में आने वाले नंबर्स हो गए, जो कि टोटल कितने हैं? 15 है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर इसके आगे 51 से 100 के बीच में आता है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, देन 83, 89 एंड 97। क्लियर? तो ये हमारे प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 हो जाएंगे, 1 से 50 वाले और 51 से 100 वाले। तो ये 1 से 100 तक हमारे टोटल प्राइम नंबर हो जाते हैं, और ये टोटल प्राइम नंबर है हमारे 25 प्राइम नंबर्स। ओके, आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 कितने होते हैं, 1 to 200 कितने होते हैं, 1 to 1000 कितने होते हैं। तो 1 से 100 तक हमने देखा था अभी कितने प्राइम नंबर थे टोटल हमारे? 25। नेक्स्ट हम 1 से 200 के मिड में अगर प्राइम नंबर निकालेंगे तो वो टोटल कितने निकलेंगे हमारे? 46। इसी तरह 1 से 1000 के मिड में अगर निकाले जाएंगे तो वो टोटल कितने निकलेंगे? 168। कभी कभी क्वेश्चन हमारा इस तरह से पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 के मिड में कितने टोटल प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 1 से 50 के मिड में जो हमारे प्राइम नंबर्स होंगे वो कितने होंगे? 15। 1 से 50 तक पूछे तो 15, 1 से 100 पूछे तो 25, 200 पूछे अगर आपसे तो 46 और 1000 पूछे तो 168। इस तरह से हम प्राइम नंबर्स देखते हैं। अगला होता है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ये भी एक प्राइम नंबर का टाइप ही होता है। बस मतलब पेयर ऑफ 2 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स, ये ट्विन प्राइम्स। तो आपको ऐसे 2 प्राइम नंबर लेने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो आपस में, अगर उनको प्लस माइनस करें तो 2 आए। कितना डिफरेंस आए? 2। तो इस तरह से मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे मेरा पहले आता है इसमें 3 और 5। जब आप 3 और 5 का डिफरेंस निकालते हैं तो आपका कितना आता है? यहाँ पर डिफरेंस आता है आपका 2। 3 + 2 5 होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 2। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आएगा आपका 5 और 7। 5 और 7 के मिड में भी कितना गैप है? 2। और ये दोनों ही नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर। आपको ऐसे 2 प्राइम नंबर्स का पेयर बनाना है जिनका डिफरेंस कितना हो? 2। मतलब दोनों ही नंबर आपके प्राइम हो और साथ में उनके बीच का डिफरेंस कितना हो? आपका 2 हो। ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखेंगे तो आएगा आपका 11 से 13। 11 13 के मिड में भी 2 का ही गैप है आपका। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो आपका आता है 17 एंड 19। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो आता है आपका 29 एंड 31। ये दोनों भी आपके प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट आता है आपका 41 एंड 43। इस तरह से ये हमारे हो जाते हैं 1 से 50 के मिड में आने वाले ट्विन प्राइम्स। क्या हो जाते हैं ये? ट्विन प्राइम्स, जिनके बीच में 2 का गैप हो। नेक्स्ट आपका आता है 59 एंड 61। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो आपका आता है 71 एंड 73। ये आपके हो जाते हैं ट्विन प्राइम्स। तो इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि 1 से 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम्स आते हैं, देखो प्राइम आते हैं तो 25, पर अगर वो पूछ ले क्या ट्विन प्राइम्स, तो कितने आएंगे आपके ट्विन प्राइम्स? 8 आएंगे। कितने आएंगे? 8। और इसी तरह 1 से 200 के मिड में पूछ ले तो आपके कितने आएंगे टोटल? 15। क्लियर? इस तरह हमने ट्विन प्राइम को समझा। ट्विन प्राइम कौन से नंबर होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। जिनका डिफरेंस क्या हो? 2। मतलब ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका पेयर बनाएंगे तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। जैसे 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। तो इस तरह से 1 से 100 के बीच में कितने हो जाएंगे? 8। 1 से 200 के बीच में कितने हो जाएंगे? 15। अगला होता है आपका प्राइम ट्रिपलेट।
प्राइम ट्रिपलेट भी आपका ट्विन प्राइम की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, पेयर ऑफ 3 प्राइम नंबर। इसमें कितने प्राइम नंबर होंगे आपके, 3 प्राइम नंबर। उन 3 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस। कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस। मतलब पेयर ऑफ 3 प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। इसमें 3 प्राइम नंबर्स लेने हैं आपको, जिनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 का डिफरेंस उसमें होना चाहिए। तो प्राइम ट्रिपलेट में आपका एक एग्जाम्पल आता है 3, 5, 7। अभी तक यही आपका एक प्राइम ट्रिपलेट देखा गया है। देखिए 3 + 2 5, 5 + 2 7, और तीनों ही आपके क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो ये आपका 3, 5 और 7 का कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, प्राइम ट्रिपलेट। आइए इसी के साथ हम और आगे इसमें बढ़ते हैं। इसमें आते आपके आगे आता है को प्राइम नंबर। कौन से नंबर्स आते हैं इसमें आपको, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं। को प्राइम नंबर को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्राइम। क्या कह देते हैं इसको, रिलेटिव प्राइम या प्राइम्स, रिलेटिव प्राइम्स नंबर्स या फिर रिलेटिव प्राइम। इसको समझ लेते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए इसमें कहने को तो प्राइम नंबर कहा गया है, पर इसका थोड़ा सा काम अलग ही है। देखिए क्या लिखा है इसमें, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम। कोई से भी 2 नंबर्स क्या कहलाएंगे, को प्राइम कहलाएंगे, इफ यदि दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कोई से भी 2 नंबर आपस में को प्राइम कहलाएंगे यदि उनके कॉमन फैक्टर में क्या हो, सिर्फ 1। मतलब उनमें जिस जिस नंबर का डिवाइड जाए उसमें सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर हो जो उन दोनों नंबर को डिवाइड कर सके, उसको छोड़कर और कोई भी नंबर उनको डिवाइड नहीं कर सके। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम। इसका पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 8 और 9। क्या ले लेते हैं, 8 और 9। देखिए 8 और 9 हमारे क्या प्राइम नंबर है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, उन दोनों के कॉमन फैक्टर। क्या बोला गया है, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। 1 को छोड़कर कोई और नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए, इसको चेक करने के लिए हमको क्या निकालने पड़ेंगे, 8 और 9 के फैक्टर। चलो निकाल लेते हैं। तो देखिए 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके, 8 में किस किस का डिवाइड जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, आपका 3 का नहीं जाता, 4 का जाता है, उसके बाद सीधा आपका किसका जाता है, 8 का। सेम 9 में किस किस का डिवाइड जाएगा, 1 का जाएगा आपका, 3 का जाएगा आपका, और 9 का जाएगा। तो जब आप इन दोनों के आपने क्या लिखे, ये फैक्टर, और इन दोनों के जो फैक्टर है उनमें अगर आप चेक करते हैं तो देखिए 1 एक कॉमन फैक्टर है दोनों में, और 1 को छोड़कर कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जो कॉमन हो। मतलब ये दोनों ऐसे नंबर है, अगर इनमें डिवाइड लगाऊं तो सिर्फ 1 का ही डिवाइड लगेगा, इसको छोड़कर किसी कॉमन टेबल का डिवाइड नहीं लगेगा। तो ये 8 और 9 आपस में क्या हो जाएंगे, आपके को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ये नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम। आई होप आपको समझ में आया होगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में आपके प्राइम नंबर नहीं होते, कोई से भी नंबर ले सकते हैं। इसमें प्राइम, कंपोजिट, ये जो भी नंबर आते हैं वो सभी नंबर की कंडीशन बस एक ही है कि उन दोनों नंबर में जिनका ये पेयर बनेगा आपका को प्राइम का, उस पेयर में आपका किसी 1 को छोड़कर किसी और नंबर का डिवाइड ना जाए, या फिर सिंपल सा कहें तो उनमें 1 को छोड़कर कोई उनका कॉमन फैक्टर ना हो। तो इस तरह का एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। 8 और 9 के बाद हम लेते हैं इसमें, मान लीजिए इसमें 2 और 3 ले लेते हैं। अब देखिए 2 और 3 आपके प्राइम नंबर हैं, और 2 और 3 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 2 के फैक्टर होते हैं 1 और 2, और 3 के क्या होते हैं आपके 1 और 3। तो देखिए यहां पर 1 कॉमन है और 1 को छोड़कर कोई भी नहीं है, तो आपका 2 और 3 भी आपका क्या हो जाएगा, आपका को प्राइम नंबर हो जाएगा। यहां पर ये प्राइम नंबर नहीं थे, पर ये इनको क्या कहा हमने, को प्राइम नंबर कहा है। क्यों, क्योंकि इनका सिर्फ एक 1 ही फैक्टर है। मतलब सिंपल सा कहने का ये, ऐसे कोई से भी 2 नंबर जिनमें 1 को छोड़कर किसी और कॉमन टेबल का डिवाइड ना जाए, वो दोनों नंबर आपस में क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट है आपका, एक और एग्जांपल ले लीजिए इसमें आप अगला, 12 और 25। देखिए 12 के अगर मैं फैक्टर करता हूं तो इसमें 1 का डिवाइड जाता है आपका, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, फिर आपका जाता है 12 का। इसी तरह 25 के अगर मैं निकालूं तो 1 का डिवाइड जाता है, इसमें आपका 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, 5 का। 5 का 5 टाइम जाता है, और फिर आपका जाएगा अगला 25 का। तो जब इसमें मैं कॉमन फैक्टर मिलाता हूं तो 1 और ओनली 1 ही आपका कॉमन फैक्टर है। मतलब 12 और 25 में सिर्फ आप अगर डिवाइड लगाना चाहें सेम एक टेबल से, तो 1 का ही टेबल ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है और कोई डिवाइड नहीं कर सकता। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे 2 नंबर जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, या फिर जिनमें 1 को छोड़कर किसी और नंबर का डिवाइड ना जाए, वो आपस में क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट नंबर। अब सिंपल सा इसमें है आपका कंपोजिट नंबर में, द नंबर विच हैव मोर देन 3 फैक्टर, सॉरी मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। ऐसे नंबर जिनके कितने फैक्टर हो, मोर देन
2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा। तो यहां पर हमने जब इसके प्राइम नंबर लिखे थे तो प्राइम नंबर में हमने क्या देखा? यहां पर देखिए 1 के कितने फैक्टर हैं? 1 है। 2 के कितने हैं? 2 है। 3 के भी 2 हैं। 4 के देखिए 1 2 4, तो कितने फैक्टर हो गए हैं आपके? 3 फैक्टर। कितने फैक्टर हो गए? 3। तो ये आपके 2 से ज्यादा है। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए। तो देखिए यहां पर 2 से ज्यादा है ये 3 में, 2 से यहां पर क्या है? ज्यादा नंबर इसमें आपके हैं। तो 4 आपका क्या हो जाएगा? यहां पर कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर 1 क्यों नहीं है? 1 के कितने फैक्टर बेटा? ओनली 1। तो 1 के हमारे 3 से कम हो गए, मतलब 2 से ज्यादा नहीं है, ये कम है। तो हमारा कंडीशन क्या है? प्राइम नंबर में आपके 2 फैक्टर होने चाहिए, ना तो 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो 1 को हम इसमें कंसिडर नहीं कर पाए। अब कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आपकी क्या है कि आपके किससे ज्यादा होने चाहिए? 2 से ज्यादा फैक्टर। तो 2 से ज्यादा क्या होगा? या तो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी ज्यादा हो, पर 1 का तो 1 ही फैक्टर है आपका। तो 1 फैक्टर है तो हम उसको इसमें कंसिडर नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से हम कंपोजिट नंबर को आगे देखते हैं। तो हमारा पहला कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 4। 5 आपका प्राइम है, तो अगला क्या हो जाएगा? 6। 7 आपका प्राइम है, अगला क्या हो जाएगा? 8। फिर 9, 10, 11 आपका प्राइम है, अगला क्या आ जाएगा? 12। 13 प्राइम है, 14, 15, 16, 17 प्राइम है, 18, 19 प्राइम है, 20, और इसी तरह से ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। क्लियर? आई होप आपको कंपोजिट नंबर भी समझ में आया होगा। अब इसमें हम आगे देखते हैं कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 के बीच में आपके कितने कंपोजिट नंबर्स आते हैं? तो 1 से 50 के बीच में आपके आते हैं टोटल 34 कंपोजिट नंबर्स। कितने आते हैं आपके? 34 कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 50 कितने आते हैं? 34। और 1 से 100 के बीच में आपके कितने आते हैं? 74 कंपोजिट नंबर आपके आते हैं। इसमें लास्ट टाइम जब हमने ओड और इवन पढ़ा था और स्मॉलेस्ट नंबर पढ़ा था, तो स्मॉलेस्ट नंबर में हमारा यह रह गया था कि जो कंपोजिट नंबर है उसमें भी आपसे कभी कभी स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर करके पूछा जाता है। तो देखिए 4 तो हमारा स्मॉलेस्ट हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 4 स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा आपका? 4। पर अगर आपसे इवन और ओड करके पूछा जाए तो देखिए 4 क्या है आपका? इवन नंबर। क्या है आपका? इवन नंबर। तो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? 4। पर स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर पूछे तो देखिए 6 भी आपका इवन, 8 भी आपका इवन, 9 क्या है आपका? ओड। क्या है 9 आपका? ओड। तो स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ओड कंपोजिट नंबर कौन सा? स्मॉलेस्ट वाला क्या हो जाएगा आपका? 9। ठीक है, थैंक यू।